एक गरीब मछुआरे को मिला एक ऐसा मोती जिसकी कीमत करोड़ों की थी, जिससे उनकी जिंदगी एक रात में बदल सकती थी। लेकिन कैसे लालच, जलन और अपनों के ही धोखे ने उस चमकते हुए मोती को एक भयानक अभिशाप बना दिया। जो मोती एक बाप के लिए उसके बच्चे की जिंदगी बदलने का सपना था, वही मोती पूरे शहर के लिए एक शैतानी लालच बन गया। और फिर शुरू हुआ मौत और तबाही का एक ऐसा सिलसिला जिसे रोका नहीं जा सकता। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही शांत और आम सुबह से होती है। कीनो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका बच्चा कोयो टीटो एक झूले में आराम से सोया हुआ है और उसकी पत्नी जुआना चूल्हा जलाकर नाश्ता तैयार कर रही है। सब कुछ बिल्कुल आम दिनों जैसा लग रहा होता है, लेकिन तभी दोनों की नज़र झूले की रस्सी पर पड़ती है। एक बड़ा काला बिच्छू धीरे धीरे रस्सी से नीचे उतर रहा होता है। कीनो बिल्कुल सांस रोककर बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाता है ताकि बिच्छू को पकड़ सके। लेकिन तभी कोयोटीटो हंसते हुए झूले की रस्सी को हिला देता है। बिच्छू सीधे बच्चे के कंधे पर गिरता है और कीनो के पकड़ने से पहले ही वो अपनी जहरीली पूंछ से बच्चे को काट लेता है। कीनू गुस्से में उस बिच्छू को हाथ से मसल देता है और जमीन पर फेंक कर कुचल देता है। लेकिन तब तक कोयोटीटो दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगता है। जोना तुरंत आगे बढ़ती है और बच्चे के कंधे पर मुंह लगाकर जहर को बाहर निकालने की कोशिश करती है। गांव के बाकी मछुआरे और पड़ोसी भी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर कीनो की झोपड़ी के पास जमा हो जाते हैं। सभी जानते थे कि इस जहर से बच्चे की जान जा सकती है। इस गरीब मिट्टी के घरों वाले गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, सिर्फ पुराने घरेलू नुस्खे थे। तभी जोना कहती है कि उन्हें शहर के बड़े डॉक्टर को बुलाना चाहिए। कीनो और बाकी पड़ोसी जानते थे कि डॉक्टर उनके गांव नहीं आएगा, क्योंकि वो अमीर था और इन गरीब लोगों को नीची नज़रों से देखता था। तब जोआना फैसला करती है कि अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो वो खुद बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाएगी। अपने बच्चे की जान बचाने की जिद में जोआना आगे बढ़ती है। उसके पीछे कीनो और उसके पीछे पूरे गांव के लोग एक भीड़ बनकर शहर की तरफ चल देते हैं। ये सब देखने के लिए निकलते हैं कि क्या एक अमीर और घमंडी डॉक्टर इन गरीब मछुआरों के बच्चे का इलाज करेगा या नहीं। जब ये भीड़ शहर के उस हिस्से में पहुंचती है जहां अमीर लोग रहते हैं, तो उन्हें मिट्टी की झोपड़ियों के बदले पत्थर के बड़े और सुंदर घर दिखते हैं। कीनो डॉक्टर के बड़े फाटक पर पहुंचता है और लोहे की कुंडी को खटखटाता है। दरवाज़ा एक नौकर खोलता है जो खुद इसी गांव के लोगों की जाति का था, लेकिन अमीर डॉक्टर की नौकरी करने की वजह से थोड़ा बदल चुका था। कीनो उससे अपनी भाषा में बताता है कि उसके बच्चे को बिच्छू ने काट लिया है और उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। नौकर अंदर जाता है और डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर उस वक्त बिस्तर पर बैठकर मीठी चाय पी रहा होता है। जब वो सुनता है कि एक गरीब मछुआरा आया है तो वो चिढ़ जाता है और कहता है, क्या उसके पास फीस देने के लिए पैसे हैं या वो फ्री में इलाज कराने आया है। नौकर जब वापस आकर कीनो से पैसों के बारे में पूछता है तो कीनो अपनी पुरानी चमड़े की थैली खोलता है। उस थैली में सिर्फ 3-4 छोटे, बदसूरत और सस्ते मोती थे, जिन्हें समुंदर से निकालते वक्त बाकी व्यापारियों ने खराब कहकर रिजेक्ट कर दिया था। नौकर वो सस्ते मोती लेकर जब अंदर जाता है तो डॉक्टर उन्हें देखकर गुस्से में कहता है, क्या मेरे पास यही काम बचा है कि मैं उन लोगों का मुफ्त में इलाज करूं जो कीड़े मकोड़ों की तरह रहते हैं। मैं कोई चिड़ियाघर का डॉक्टर नहीं हूँ। वो नौकर को दरवाज़ा बंद करने का आदेश देता है। नौकर बाहर आता है और कीनो को देखकर शर्म महसूस करता है। वो झूठ बोल देता है कि डॉक्टर को एक ज़रूरी इमरजेंसी के लिए बाहर जाना पड़ा है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। भीड़ के सामने कीनो का ये सबसे बड़ा अपमान था। उसका बच्चा दर्द से तड़प रहा है और सिर्फ पैसे न होने की वजह से उसे दरवाजे से भगा दिया गया। कीनो और जोआना के पास अब एक ही रास्ता बचा था, समंदर। कोयोटीटो का कंधा अब सूज चुका था और जहर उसके जिस्म में फैल रहा था। जोआना एक बार फिर घरेलू नुस्खा आजमाती है और समंदर की गीली घास को बच्चे के जख्म पर बांध देती है। हालांकि वो जानती थी कि ये काफ़ी नहीं है। इसके बाद कीनो अपनी नाव लेकर समंदर में उतरता है। जोआना बच्चे को लेकर नाव में बैठती है और अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि काश उन्हें कोई ऐसा मोती मिल जाए जिससे वो डॉक्टर की फीस दे सके। कीनो अपने पैरों में पत्थर बांधता है, हाथ में एक टोकरी और धारदार चाकू लेता है और समंदर के ठंडे पानी में डुबकी लगा देता है। पानी के अंदर वो उस जगह पहुंचता है जहां समंदर की तह पर ऑयस्टर्स चिपके होते हैं।
कीनो बेहद होशियारी से एक एक करके अच्छे ऑयस्टर्स को चुनकर अपनी टोकरी में डालने लगता है। तभी एक बड़ी चट्टान के पास उसे एक बेहद बड़ा और अकेला ऑयस्टर दिखता है जो थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही कीनो पास जाता है वो बंद हो जाता है। कीनो को लगता है कि इसके अंदर कुछ अलग हो सकता है। वो उसे उखाड़ता है और अपनी टोकरी में डालकर ऊपर पानी की सतह पर वापस आ जाता है। कीनो अपना चाकू निकालता है और उस बड़े ऑयस्टर के खोल को खोलता है। जैसे ही वो ऊपर का हिस्सा हटाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर एक बहुत बड़ा, गोल और चमकदार मोती था जो बिल्कुल किसी कबूतर के अंडे जितना बड़ा था। ये कोई आम मोती नहीं था, ये दुनिया का सबसे बड़ा और कीमती मोती था जिसे बाद में सबने द पर्ल ऑफ द वर्ल्ड कहा। इस मोती को देख के कीनो खुशी के मारे चीख पड़ता है। उसे लगता है कि उनके दुख के दिन अब खत्म हो गए हैं। इस मोती से अब वो अमीर बन जाएंगे, डॉक्टर उनके आगे पीछे घूमेगा और उनका बेटा एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। जैसे ही कीनो को वो बड़ा मोती मिलता है, पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। जो डॉक्टर सुबह तक उन्हें भगा रहा था, वो खुद चलकर कीनो के घर आता है और बच्चे का इलाज करता है। शहर के बड़े व्यापारी आपस में हाथ मिला लेते हैं ताकि कीनो को बेवकूफ़ बनाकर कम दाम में मोती खरीद सकें। जब कीनो शहर जाकर उन व्यापारियों को मोती दिखाता है तो वो सब मिलकर उसे बेहद सस्ता बताते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ एक खिलौना है, इसकी कोई कीमत नहीं है। कीनो उनकी चाल समझता था और गुस्से में मोती बेचने से मना कर देता है। वो फैसला करता है कि वो शहर के बदले राजधानी जाएंगे और वहाँ इसकी सही कीमत लेंगे। व्यापारियों को मना करने के बाद कीनो घर लौट आता है। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, कीनो की झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आती है। किसी के अंदर आने से पहले ही कीनो अपना चाकू लेकर अंधेरे में बाहर झपटता है। अंधेरे में दोनों के बीच हाथापाई होती है। कीनो उस अनजान चोर पर वार तो करता है, लेकिन चोर उसके सर पर किसी भारी चीज से हमला कर देता है और भाग जाता है। जोआना जब बाहर आती है तो देखती है कि कीनो जमीन पर गिरा हुआ है और उसके सर से खून बह रहा है। जोआना बुरी तरह डर जाती है। वो कीनो से भीख मांगती है कि इस मोती को अभी के अभी समंदर में फेंक दो, क्योंकि ये उनके परिवार को तबाह कर देगा। लेकिन कीनो जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि मैं एक मर्द हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह जोआना चुपके से उठती है और झोपड़ी के कोने में छिपाई हुई मोती को निकाल लेती है। वो उसे हमेशा के लिए समंदर में फेंकने के लिए किनारे की तरफ भागती है, लेकिन कीनो की आंख खुल जाती है और वो समझ जाता है कि जोआना क्या करने जा रही है। कीनो उसके पीछे भागता है और ठीक समंदर के किनारे पहुंचकर जोआना का हाथ पकड़ लेता है और उससे मोती छीन लेता है और जोआना को समझाता है कि पागल मत बनो, ये मोती हमारी जिंदगी बदल सकता है। मोती लेकर जब कीनो वापस झोपड़ी की तरफ लौट रहा होता है, तभी अंधेरे रास्ते में दो और लोग उस पर हमला कर देते हैं। अपनी जान और मोती बचाने के लिए कीनो अंधाधुंध अपना चाकू चलाता है और इस लड़ाई में उनमें से एक चोर की मौत हो जाती है। कीनो के हाथों में खून हो चुका था। जोआना जब वापस आती है तो वो जमीन पर पड़ी लाश को देखकर समझ जाती है कि अब उनका पुराना जीवन कभी वापस नहीं आएगा। वो कीनो से कहती है कि उन्हें अभी इसी वक्त यहाँ से भागना होगा, लेकिन मुसीबत यहाँ खत्म नहीं हुई थी। जब वो समंदर के किनारे अपनी नाव के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि किसी ने उनकी कीमती नाव में एक बड़ा छेद करके उसे तोड़ दिया है। और जब वो पीछे मुड़कर अपने गांव की तरफ देखते हैं तो उन्हें आसमान में आग की लपटें दिखती हैं। किसी ने उनकी मिट्टी की झोपड़ी को भी आग लगा दी थी। एक ही रात में कीनो के पास से उनका घर, उनकी नाव और उनका सुकून सब छिन चुका था, क्योंकि अब वो कानून और समाज दोनों की नज़रों में मुजरिम बन चुके थे। कीनो का भाई उन्हें एक दिन के लिए अपने घर में छिपाता है और सफ़र के लिए थोड़ा खाना पानी देता है। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा होता है, कीनो जोआना और कोयोटीटो को लेकर शहर से भाग निकलता है। उनका मकसद था नॉर्थ की तरफ बड़े शहर या राजधानी पहुंचना, जहां वो इस मोती को बेच सकें और एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। कीनो अच्छी तरह जानता था कि सुबह होते ही शहर के लोग उन्हें ढूंढना शुरू कर देंगे, इसलिए पकड़े जाने के डर से वो जानबूझकर सख्त और पथरीली ज़मीन पर चलते हैं ताकि पैरों के निशान ना बने। वो दिन के वक्त झाड़ियों में छिपते हैं और सिर्फ रात के अंधेरे में सफ़र करते। कीनो का डर इतना बढ़ चुका था कि अब उसे मोती को देखकर खुशी नहीं बल्कि सिर्फ दहशत लगती थी। सफ़र के दूसरे दिन झाड़ियों में छिपते वक्त कीनो को दूर से 3 शिकारी आते दिखते हैं। 2 जमीन पर निशान ढूंढने वाले माहिर और एक घोड़े पर बैठा राइफलधारी मालिक। ये वही लोग थे जिन्हें शहर के लोगों ने कीनो को पकड़ने के लिए भेजा था।
कीनो डर से सांस रोक लेता है। कीनो समझ जाता है कि अब सीधे रास्ते पर बचना नामुमकिन है। वो जोआना और बच्चे को लेकर सामने दिखने वाले ऊंचे सूखे पहाड़ों की तरफ भागता है। भूख, प्यास और धूप से बेहाल परिवार को लेकर वो पहाड़ के बीच एक छोटी सी गुफा के पास पहुंचता है, लेकिन तभी उस पर से नीचे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो तीनों शिकारी अब भी उनका पीछा करते हुए पहाड़ के बिल्कुल नीचे पहुंच चुके थे और वहीं रात बिताने का डेरा डाल रहे थे। अब आगे भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। रात के अंधेरे में पहाड़ पर ठंड बढ़ चुकी थी। कीनो और जोआना गुफा के अंदर छिपे थे, जबकि नीचे तीनों शिकारी आग जलाकर रुके हुए थे। कीनो जानता था कि सुबह होते ही उनका पकड़ा जाना पक्का है। कोई और रास्ता न देखकर कीनो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो अंधेरे का फायदा उठाकर चुपके से पत्थरों के सहारे नीचे सरकने लगता है, ताकि बंदूक वाले पहरेदार पर अचानक हमला कर सके। कीनो बिल्कुल शिकारियों के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी गुफा के अंदर से कोयोटीटो के रोने की हल्की आवाज आती है। पहरेदार चौकन्ना हो जाता है और भेड़िए का बच्चा समझकर आवाज बंद करने के लिए गुफा की तरफ निशाना तानता है। कीनो उस पर झपटने ही वाला होता है कि तभी पहरेदार गोली चला देता है। कीनो गुस्से में अंधा होकर तीनों शिकारियों को मौत के घाट उतार देता है। उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन तभी गुफा से जोआना की एक ऐसी चीख गूंजती है जो कीनो का खून जमा देती है। शिकारी की चलती हुई गोली सीधे गुफा में गई थी और कोयोटीटो के सर पर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। अगले दिन दोपहर को कीनो और जोआना गांव वापस लौटते हैं। दोनों बिना डर या उम्मीद के एक गहरे सन्नाटे के साथ बिल्कुल बराबर चल रहे थे। जोआना की गोद में शॉल से लिपटी उनके मरे हुए बच्चे की लाश थी। वो किसी को देखे बिना सीधे समंदर के किनारे पहुंचते हैं। कीनो उस करोड़ों के मोती को निकालता है, जिसकी चमक अब उसे काली और शैतानी लग रही थी। कीनो पूरी ताकत से उस मोती को समंदर में फेंक देता है। मोती हमेशा के लिए पानी के नीचे मिट्टी में दफन हो जाता है और उसके साथ ही लालच और तबाही का वो भयानक सिलसिला आखिरी सांस लेता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट ज़रूर करना।